हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू गेट पेज यूआरएल फ्रॉम टेम्पलेट नेम। तो दोस्त फ्रेंड, आप पहले ये देखो कि हमें ये करना क्यों चाहिए कि मतलब हमें जो टेम्पलेट का नाम है, जो यूआरएल है और पेज का यूआरएल वो टेम्पलेट के नाम से क्यों निकालना चाहिए। तो पहले हम थोड़ी सी एक प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी तक हमारी जो वर्डप्रेस की थीम डेवलपमेंट है उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, ये मेरी प्ले लिस्ट है। और तो अब हम देखते हैं कि वो प्रॉब्लम मीन्स हमें क्यों निकालना चाहिए। तो अगर आप देखोगे कि ये हमारा एक लॉगिन पेज है, यहाँ पे साइन अप का लिंक नहीं है, तो हम एक साइन अप का लिंक लगा लेते हैं पहले तो जल्दी से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक डिव के अंदर छोटे से, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिव, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंकर टैग, और सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंकर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन अप। ठीक है, साइन अप, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या, HREF। तो सॉरी हिडन आ गया, HREF। अब आप अगर गूगल करोगे कि हमें लिंक कैसे डालने होते हैं वर्डप्रेस में, तो आपको एक मतलब कई तरीके होते हैं, लेकिन आपको गूगल ऐसे भी सजेस्ट करेगा एक होम यूआरएल एक मेथड होती है, उसमें आप जो भी सेलेक्ट पास कर दोगे, मतलब जो भी आप पेज का, आपको आपका पूरा यूआरएल जनरेट कर देगा वो। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारा रजिस्टर का यूआरएल क्या है, ये है रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रजिस्टर डाल देता हूँ, रजिस्टर डाल दिया। अब हम लॉगिन पे चलते हैं, तो आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल, और टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ मैं इसको राइट, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब आप देखोगे कि ये साइन अप पे क्लिक किया और आपका ये परफेक्ट काम कर रहा है ना, क्योंकि आपने साइन अप का लिंक लगा दिया और आपका। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे नोट करोगे कि हमने जो सेलेक्ट दिया है ये रजिस्टर्ड, ये हमने दिया है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब ये कि अगर आज तो आपका रजिस्टर है फॉर एग्जांपल, तो आपका ये काम कर रहा है, आपने अपना कोड कमिट कर दिया, सर्वर पर डाल दिया। अब क्लाइंट को लगा कि नहीं ये रजिस्टर नहीं, इस पेज का लिंक साइन अप होना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से कोड में कमिट आप मॉडिफाई करोगे, यहाँ पे साइन अप करोगे और कमिट करोगे। तो इससे क्या होगा, आपका वर्कलोड बढ़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही लिंक आप डिस्प्ले कराओगे, हो सकते हो आप काफ़ी सारे टेम्पलेट कस्टम बनाओ और उसमें आप एक काम कर रहे हो, तो आप स्लग कब तक आप मतलब डिपेंडेंसी रखोगे कि क्लाइंट मतलब कि आपकी सेम स्लग होने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे अभी रजिस्टर है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे अगर अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए सेलेक्ट चेंज कर देता हूँ। जैसे मेरा क्लाइंट ने आफ्टर डिप्लॉयमेंट सोचा कि इसका ना साइन अप कर देते हैं हम लिंक। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ पेज पे, और आप आकर मैं यहाँ पे एडिट करूँगा, तो यहाँ से हम लोग क्या है कि अपना लिंक का नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन अप, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब आपका क्या वो वहाँ पे काम करेगा, आपको क्या लगता है, सोचो ज़रा। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आप यहाँ पे देखो, आपका तो कोड रजिस्टर ही पकड़ रहा है ना, लेकिन अब क्या हो गया, उसका लिंक साइन अप। तो इस वजह से हमें क्या करना होता है कि हमें अपना जो टेम्पलेट है वो डायनेमिक निकालना चाहिए हमेशा सेलेक्ट। हमें किसी मतलब ये हार्ड कोड देना जो एक भी है ना, एक बहुत गलत तरीका है। तो उसी के बारे में ये वीडियो बनी है, तो हम देखते हैं कि उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखो, वर्डप्रेस में एक मेथड होती है गेट परमालिंक। वो बोलता है कि हमें पोस्ट आईडी आप दे दो, तो हम आपको उसका लिंक दे देंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका लोकल पे जब आपने पेज बनाया तो पोस्ट डिफरेंट है, और आपने सर्वर पे कुछ बनाया तब आपका पोस्ट आईडी चेंज हो गया, है ना। तो हमें पोस्ट आईडी डायनेमिक निकालनी पड़ेगी कि पोस्ट आईडी दो। अब एक वर्डप्रेस में क्या होता है कि की होती है जो पोस्ट मेटा टेबल, एक पोस्ट मेटा होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मेटा की आप यूज करोगे, इस मेटा की का नाम होता है _WP_पेज_टेम्पलेट। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारी टेम्पलेट की इन्फॉर्मेशन सेव करता है। तो अगर हम एक क्वेरी चलाएंगे और उससे बोलेंगे कि हमारा मेटा की का नाम और हमारा रजिस्ट्रेशन का टेम्पलेट का नाम क्या है, PHP, क्योंकि ये तो डेवलपर बनाएगा और ये आप पहले से नाम फिक्स कर दोगे, क्लाइंट इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोकल पे 54 है
और हो सकता हो सर्वर पे जब आप डिप्लॉय करो तो 78 आए, तो आपका काम फिर डायनेमिक हो जाएगा, क्योंकि आप डायनेमिक अगर निकालोगे क्वेरी चला के तो आपको फिर करेक्ट यूआरएल मिलने वाला है। चलो तो अब इसको उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डॉट पीएचपी में एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, मेथड का नाम आप कुछ भी दे दो, आप जानते ही हो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ गेट यूआरएल। अभी हम मेथड बना रहे हैं, फिर उसको इस मेथड को हम यूज करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बाय टेम्पलेट नेम। इसमें हम क्या बोलेंगे, एक मेथड इस वजह से बना रहे हैं कि मतलब आप हो सकता हो आपकी डायनेमिक कई सारी मेथड हो, ओ सॉरी मेथड नहीं, आपकी हो सकता हो कई जगह आपको ये चीज़ करनी हो, आप कई जगह आप स्लग मतलब डायनेमिक को प्रिंट करा रहे हो। तो मैं यहाँ पे इस वजह से मेथड बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेम्पलेट और नेम। अब हमें जब भी किसी भी टेम्पलेट का मतलब हमें सेलेक्ट चाहिए होगा तो हम उसमें बस टेम्पलेट का नाम पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक मेथड यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर लेते हैं वर्डप्रेस डीबी, और यहाँ पे एक क्वेरी चला देते हैं वर्डप्रेस डीबी गेट रो। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, क्वेरी पहले से लिख रखी है, तो मैं वो उस वाली क्वेरी को सीधा यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेरी में अगर आप देखोगे, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, WP टेम्पलेट ओके, और यहाँ पे मैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा कि जो ये टेम्पलेट है इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम पोस्ट मेटा। ये बेस प्रीफिक्स से आपको जो भी वर्डप्रेस का बेस प्रीफिक्स होगा वो मिल जाएगा। पोस्ट मेटा वेयर मेटा की हमें पता है कि ये वर्डप्रेस सेम ही यूज करेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, तो इसको आप मेथड में पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेटा वैल्यू में हमने क्या किया, ये टेम्पलेट का नाम यहाँ पे पास कर दिया। मेटा वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वाली। एक मेटा की होती है पोस्ट मेटा में और एक होता है मेटा वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम चेक लगा देते हैं, इसमें हम एक वेरिएबल में एक्सेस कर लेते हैं रो, और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ कि इफ़ एम्प्टी ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ रो। अब हमारे पास डायनेमिक पोस्ट आईडी मिल रही, तो अब हम इससे इस मेथड को यूज करा सकते हैं, गेट परमालिंक और यहाँ पे पोस्ट आईडी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न। रिटर्न करने के बाद अगर नहीं मिल रहा है तो उसके केस में आप रिटर्न फॉल्स करा दो, या जो भी आपको कराना हो, मतलब आप कोडिंग जानते हो तो आप तो फ्रेंड समझ सकते हो कि आप एल्स में कुछ भी रिटर्न कराओ, जो भी रिटर्न कराओगे इस मेथड को जहाँ पे भी कॉल करोगे वहाँ पे आप उसको हैंडल कर लेना। ठीक है फ्रेंड, तो हमारी मेथड रेडी है, ये हमने अपनी मेथड बना दी। अब हम इस मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे हम वर्डप्रेस की मेथड को हटाने वाले हैं, और हमने इसमें क्या बोला है कि हमें टेम्पलेट का नाम हम पास करेंगे। तो हमारे टेम्पलेट का नेम क्या है, रजिस्टर्ड, यहाँ पे सॉरी रजिस्ट्रेशन, तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डाल देता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे कि टेम्पलेट का नाम में PHP भी लगा हुआ है, तो आप PHP अपनी इस यहाँ पे भी मतलब हैंडल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैंने हैंडल नहीं किया तो मैं यहीं से पास करूँगा। अब आप यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करके देखोगे तो आपका पेज का जो लिंक होगा ना वो आपका डायनेमिक हो गया, ये देखो साइन अप आ गया ना, अब आपका पेज चल गया। तो इस वजह से हमें ये काम करना पड़ता है कि आप कुछ भी जो स्लग है आप उसकी डिपेंडेंसी मत रखो, आप डायनेमिक एक्सेस करो अपना मतलब मेथड बना के, कि मतलब क्योंकि ये टेम्पलेट के नाम आप जब बना रहे होगे तो फिक्स पहले ही हो गए होंगे। अब आपको कहीं पे भी आपको जब भी आपको अपना URL प्रिंट कराना है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो, और आपको उस सेलेक्ट पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। कुछ भी सेलेक्ट कहीं पे भी कुछ भी हो आपका कोड वर्क करेगा। और फ्रेंड अगर आप कोई वर्डप्रेस का नया वर्जन लेटेस्ट यूज कर रहे होगे तो आप कई जगह आपको ना यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे वो ना टेम्पलेट भी रखता है फोल्डर का नाम यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मतलब आप अगर जब मेथड बना रहे होगे तो देख लेना कि यहाँ पे वो टेम्पलेट रख रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी मेथड मीन्स कोड में टेम्पलेट लगा देना, है ना। क्योंकि कई जगह वर्डप्रेस ये वर्जन टू वर्जन होता है, तो कई जगह टेम्पलेट होगा और कई जगह नहीं होगा। तो ये इसी वजह से मैंने आपको पोस्ट मेटा में ये वाली चीज़ करके दिखाई है कि आपको ये पहले देख लेना है। यहाँ पे अगर टेम्पलेट लगा नहीं है तो मत लगाना, अगर लगा है तो यहाँ पे स्लैश मेटा वैल्यू में लगा देना, है ना फ्रेंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।